जी हाँ, बात करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। 2026 का जो सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है पूरी आबूताब से जारी है। 11 जून को वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था और अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सनसनीखेज मुकाबले हैं इसमें हो चुके हैं। कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जिन्होंने क्रिकेट जो फुटबॉल फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें हैरान और परेशान कर दिया है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बड़ी टीम्स में जो फेवरेट्स दिखाई दे रही थी उनको भी सख्त मुकाबलों का सामना करना पड़ा है। कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन 11 जून को जो इसका आगाज़ हुआ था, आज 17 जून है, आज भी बहुत अहम मुकाबले और सबसे अहम मुकाबला जिसका आप सबको मुझे यकीन है बेचैनी से इंतज़ार है। इंग्लैंड अपना पहला मैच खेलने जा रहा है आज क्रोएशिया के मुकाबले में और उसके ऊपर सबकी नज़रें भी हैं। इंग्लैंड भी अपना खाता खोलेगा, देखते हैं कैसा ये मुकाबला रहता है। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे मुकाबले हुए हैं, अगर हम बात करें ब्राज़ील की मोरक्को के साथ जो उनका मुकाबला था, बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच रहा, ड्रॉ हुआ। इसमें ब्राज़ील को फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन मोरक्को ने पिछले वर्ल्ड कप से ही बता दिया था कि मोरक्को को बिल्कुल भी इजी ना लिया जाए। इसी तरह से जो स्पेन की टीम है जिसको हम फेवरेट भी करार दे रहे थे कि वो शायद इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत सकती है, उनका जब मुकाबला हुआ है केप वर्दे के साथ तो ये भी 0-0 से ड्रॉ हो गया। इसके अलावा अर्जेंटीना जिसमें बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बने, आगे जाके बात करूंगी, उन्होंने अल्जीरिया को 3-0 से हराया, फ्रांस ने सेनेगल को हराया, नॉर्वे ने इराक को हरा दिया है 4 के मुकाबले में 1 गोल से, यूएसए ने पैराग्वे को शिकस्त दी और जर्मनी ने भी एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई है जिसमें उन्होंने 7-1 से कोराकोए को हरा दिया। इसके अलावा नीदरलैंड्स और जापान की जो टीम है उनके दरमियान जो मुकाबला था वो 2-2 से बराबर रहा। हम ये कह सकते हैं अब तक अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, नॉर्वे इन टीम्स ने बताया कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्रीज इनकी जानिब से ली जा रही हैं। और मैक्सिको उसने अपने पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, उसके बाद साउथ कोरिया ने भी अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। कनाडा और बोस्निया के दरमियान जो मुकाबला था वो 1-1 गोल से बराबर रहा था। और इसके अलावा कतर की अगर बात की जाए जहां पर पिछला वर्ल्ड कप भी हुआ था, स्विट्जरलैंड से जो उनका मुकाबला हुआ तो ग्रुप बी का ये मुकाबला था, 1-1 से बराबर रहा। यकीनन ये बहुत अहम मुकाबले हैं, 48 टीम्स हैं और अब तक जो इनिशियल मैचेस हुए हैं उससे तो यही लग रहा है कि आप किसी भी टीम से कुछ भी कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लियोनेल मेसी वो किंग ही हैं अभी तक और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अल्जीरिया के मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है, हैट्रिक की है उन्होंने और 38 इयर्स ओल्ड हैं, हैट्रिक की। जर्मनी के जो प्लेयर हैं उनका रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है और सबसे ज़्यादा इस वक्त हमेशा से इंस्पायरिंग रहे हैं फुटबॉल फैंस के लिए, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस जो उनकी सामने आई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनकी जानिब से ये बना दिया गया है, इसके हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कैंसस सिटी में अर्जेंटीना के शायकीन की तमाम तर तवज्जो एक बार फिर अपने कप्तान लियोनेल मेसी पर मरकूज रही और मेसी ने भी मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाई। अलजायर के खिलाफ मैच में शानदार खेल पेश करते हुए मेसी ने न सिर्फ अर्जेंटाइन को अहम फतह दिलाई बल्कि वर्ल्ड कप की तारीख में अपनी हैसियत को मजीद मजबूत बना लिया। 38 साल और 357 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम देकर वो वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। इस मैच के बाद मेसी के वर्ल्ड कप गोल्स की तादाद 16 हो गई है। उन्होंने जर्मनी के लेजेंडरी स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोजे के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यूं अर्जेंटीना के कप्तान ने एक और तारीखी संगे मील उबूर करते हुए खुद को आलमी फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ियों की सफ में मजीद नुमाया कर दिया। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित बैनुल-अक़वामी करियर के बावजूद मेसी की कारकर्दगी आज भी गैर मामूली दिखाई देती है। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 27 मैचेस खेलने वाले अर्जेंटीनी स्टार मुसलसल अपनी टीम के लिए फैसलाकुन किरदार अदा कर रहे हैं। आदादो शुमार भी उनकी अजमत की अक्कासी करते हैं। 35 साल की उम्र के बाद मेसी ने वर्ल्ड कप में 10 गोल स्कोर किए, जो कई आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स के मजमूई वर्ल्ड कप गोल से भी ज्यादा है। उनकी फिटनेस, महारत और खेल को समझने की सलाहियत आज भी उन्हें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रखे हुए है।
4 साल पहले अर्जेंटीना को आलमी चैंपियन बनाने वाले मेसी अब एक बार फिर अपनी टीम की उम्मीदों का मरकज बन चुके हैं। हर मैच के साथ वो नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और फुटबॉल की तारीख में अपने नाम को मजीद बुलंद मकाम दिला रहे हैं। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड थामे मेसी ने कहा कि इस वक्त वो अपने करियर के हर लम्हे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उनके मुताबिक वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्होंने अपने तमाम ख्वाब हासिल किए, बल्कि शायद इन ख्वाबों से भी ज्यादा जो बचपन में कभी देखे थे। मेसी का कहना था कि आज भी मैदान में उतरकर वो इसी तरह लुत्फ उठाते हैं जैसे बचपन में फुटबॉल खेलते वक्त महसूस करते थे। अर्जेंटीना के स्टार फॉरवर्ड ने एतराफ किया कि अलजायर के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं था। उनका कहना था कि हरीफ टीम के पास अच्छे और मुतहरिक खिलाड़ी मौजूद थे जो गेंद मिलने पर खतरनाक साबित हो सकते थे। ताहम अर्जेंटीना ने बगैर गेंद के भी मुनज़्ज़म दिफा किया और बर्तरी हासिल करने के बाद मुकाबले को अपने कंट्रोल में रखा। इस शानदार कारकर्दगी के बाद मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में अपना अलग ही नाम बना लिया है। क्योंकि मेसी सिर्फ गोल स्कोर नहीं कर रहे बल्कि वो एक ऐसी अजीम दास्तान रकम कर रहे हैं जो आने वाले बरसों तक याद रखी जाएगी। जी हाँ, द ग्रेट लियोनेल मेसी, जिनको गोट भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, और उनके और रोनाल्डो के फैंस के दरमियान अक्सर ये लड़ाई जारी रहती है कि इन दोनों में से बेहतर फुटबॉलर कौन है, कौन बड़ा लेजेंड है। लेकिन यकीनन दोनों ही लेजेंड्स हैं। इनके फैंस अपनी अपनी जगह ठीक ही कहते हैं, लेकिन जिस तरह से आगाज़ किया अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप का और जिस तरह से पहले ही मैच में 3 गोल्स किए हैं मेसी की जानिब से, और जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में गोल्स बनाने का रिकॉर्ड था वो भी उन्होंने बराबर किया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अब सारे जो रोनाल्डो के फैंस हैं उनकी नज़रें रोनाल्डो के ऊपर होंगी और उनके ऊपर एक प्रेशर ज़रूर आएगा। और इसके बाद वो जो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए। मुख्तलिफ जो 12 ग्रुप्स बनाए गए, हर ग्रुप में 4-4 टीम्स हैं और पोर्टुगल जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप में है। कुछ ऐसा हो जाए कि अर्जेंटीना और पोर्टुगल के दरमियान ये मैच हो और जो फैंस हैं, फुटबॉल फैंस, वो मेसी और रोनाल्डो को एक दूसरे के मुकाबले में इस वर्ल्ड कप में देख सकें। वो उम्मीदें अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन बड़े अच्छे मुकाबले हो रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मुकाबले हो रहे हैं और हर टीम ऐसा लगता है कि भरपूर तैयारी के साथ आई है। और इन्हीं इंटरेस्टिंग न्यूज़ में, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही हैं इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से, तो पाकिस्तानी फैंस के लिए भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई कि एक पाकिस्तानी निजाद फुटबॉलर है, वो भी पहली बार कोई पाकिस्तानी हेरिटेज से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर ज़ैदान इकबाल, वो भी फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं। इराक की जानिब से वो खेल रहे हैं। उनके हवाले से आने वाले दिनों में आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगी। लेकिन हमने आजकल देखा है कि जैसे ही स्टेडियम में मुख्तलिफ जो ममालिक है, मैच से पहले अक्सर हमने देखा है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में ये होता है कि उनका नेशनल एंथम होता है, उनके जो परचम हैं वो लाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उन परचमों को ज़मीन पर बिछाया जाता है। लेकिन सऊदी अरब के परचम के हवाले से इस फीफा वर्ल्ड कप में जो गैर मामूली चीज़ दुनिया भर के जो फुटबॉल फैंस हैं उन्होंने नोटिस की कि जो सऊदी अरब का परचम है उसे ज़मीन पर बिछाया नहीं जाता। जी हाँ, उसका रीज़न ये है कि उस पर कलमा तैयबा जो है वो लिखा हुआ है और सऊदी का कवानीन के मुताबिक और मजहबी रिवायात के मुताबिक कौमी परचम को ज़मीन पर रखना, इस पर चलना या इसे किसी ऐसे अंदाज में इस्तेमाल करना जिससे बेहुरमती का तासुर पैदा हो, इंतहाई नामुनासिब समझा जाता है। और इसी प्रोटोकॉल को फीफा वर्ल्ड कप में भी जो है इसका ख्याल रखा जा रहा है, इसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो रूल्स हैं जो बदलते जा रहे हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं जिसपे अक्सर फुटबॉल फैंस को गुस्सा भी आता है। आजकल तो ये भी रूल आ गया कि रेफरी जो है वो अपने ऊपर कई कैमरे लगाकर मॉनिटर कर रहे होते हैं सूरत हाल को। और सोचिए कि उनको प्लेयर्स के आगे पीछे भागना भी पड़ता है और बहुत सारे कैमरास भी अपने साथ रखने पड़ते हैं। बॉडी कैम्स की मदद से वो सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं उस रूल की बात नहीं कर रही, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ ऑफ साइड रूल, जिसकी वजह से जो फुटबॉल फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यकीनी कोई गोल होने वाला है या उनकी टीम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन फिर पता चलता है कि ऑफ साइड रूल की वजह से उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ुटबॉल के रूल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं और फुटबॉल फैंस इससे मुश्तिल भी होते हैं जब उनकी जो टीम है उसकी फेवर में ये रूल्स नहीं जाते। लेकिन
ये रूल्स हैं और दोनों टीम्स को ही इनको फॉलो करना पड़ता है और इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। खैर, आज हम बताएंगे सबसे अहम मैच और ख़ास तौर पे इंग्लैंड फैंस के लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, जब से ये वर्ल्ड कप आगाज़ हुआ है इंतज़ार किया जा रहा है। इंग्लैंड का मैच है और रात 9 बजे ये जो मैच है वो शुरू हो गया और तमाम जो आप देखेंगे अपने अतराफ़, आपको ट्रेन्स में, ट्यूब्स में, हर जगह जो है वो दिखाई देगा कि लोग नज़र नहीं आ रहे आपको। सड़कें सुनसान हो जाएंगी बिकॉज इंग्लैंड में फ़ुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, पसंद किया जाने वाला खेल है वो फ़ुटबॉल है और स्पेशली इंग्लैंड फैंस की तो क्या ही बात है। बहुत सारी उम्मीदें हैं उनको अपनी टीम से और क्रोएशिया के साथ मैच है। कहा जा सकता है कि कदरे आसान रहना चाहिए, लेकिन अब तक जिस तरह से स्पेन के मैच में हुआ, जिस तरह से ब्राज़ील के मैच में हुआ, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जो हरीफ है उसको आसान हरीफ नहीं समझना चाहिए और कोई भी टीम किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट में जो बेस्ट टीम्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग टीम समझी जा रही हैं, उसको टफ टाइम देना या हराने की जो सख्त है, एबिलिटी है, वो रखती है। तो इंग्लैंड के मैच में, क्रोएशिया के मैच में क्या होगा वो भी आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। ये जो 12 ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं। पहले तो जो 4 टीम्स हैं वो एक दूसरे के साथ खेलेंगी। इसमें से जो हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स होंगी वो अगले राउंड में जाएंगी और सिर्फ टॉप 2 टीम्स ही अगले राउंड में नहीं जाएंगी, बल्कि जो थर्ड बेस्ट टीम है उनका भी कंपटीशन होगा। देखा जाएगा किसने ज़्यादा गोल किए हैं और उसमें से जो थर्ड बेस्ट टीम्स है वो भी अगले राउंड में जाएंगी। इंग्लैंड ग्रुप एल में है। देखते हैं कि आज मैच और आगे जो जर्नी है इंग्लैंड की टीम का इस फीफा वर्ल्ड कप में वो क्या होता है, किस तरह से वो कामयाब होते हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं इंग्लैंड फैंस को। और इसी तरह से जो अर्जेंटीना के फैंस हैं वो चाहते हैं कि दोबारा से ये वर्ल्ड कप वो जीत सके। ब्राज़ील के फैंस काफ़ी सालों से, मैं ये कह सकती हूँ काफ़ी दिहाइयों से आप इंतज़ार करें कि दोबारा उनकी टीम जो है वो ट्रॉफ़ी उठा सके। क्या कुछ होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि अभी 19 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।